गुड़ से बनी इस क्रीम को अगर आपने अपने चेहरे के ऊपर लगा लिया ना, तो रातों रात आपके चेहरे की ये बिल्कुल काया ही पलट देगी। एक बार आप इसको लगा करके देखिएगा, जितने भी फेस के ऊपर दाग हैं, धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर हो चुकी है, सारी समस्याओं को ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। बहुत ही आसानी से आप इसे अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। फिर इसको तैयार करने के बाद इस तरीके की डिबिया, जो भी आपके पास क्रीम की कोई भी खाली डिबिया है, उसमें स्टोर करके रख दें, तो आप इसे हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे परिवार को इसे यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। एक तो सर्दी के मौसम में ये आपकी स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज रखेगा, फटने नहीं देगा। एंड सेकेंडली कि जो भी लोग जिनको भी बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है धूप में बैठने की वजह से, या फिर धूल मिट्टी पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा हो रखा है, तो अगर आपको किसी भी तरह से कालापन हो रखा है तो उस कालेपन को खत्म करने के लिए ये बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है। तो कैसे इसको तैयार करना है, चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको गुड़ का पाउडर चाहिए होगा। जैगरी पाउडर भी आप खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन प्योरिटी के इश्यू रहते हैं आजकल, आपको पता ही है कि भाई कोई भी चीज प्योर हमें मिलती नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि गुड़ लीजिए, जैसे मैंने किया था। गुड़ लिया, उसको ग्रेटर की मदद से पहले ग्रेट किया, फिर उसको मिक्सर जार में ब्लेंड कर दिया, और ये देखिए फिर आपको गुड़ के इसमें कण कण दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसको तैयार कर देना है। जब आप खुद से किसी चीज को तैयार करते हो तो आपको 100% श्योरिटी होती है कि ये बिल्कुल प्योर है, और जितनी आप चीजें प्योर इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट उतने ही ज्यादा अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे आपको जितनी आप क्रीम बनाना चाहते हैं उतनी आप यहाँ पे क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बताऊं तो देखिए जी, अगर आपने हफ्ते भर के लिए बनानी है और सिर्फ अपने लिए बनानी है तो आधी चम्मच गुड़ की आपको यहाँ पे लेनी होगी। आधी चम्मच काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब देखो इसके अंदर हमने क्या करना है। सबसे पहले तो गुड़ को पिघलाने के लिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे मैंने लिया ये गुलाब जल। लगभग आधी, जितना आपने मतलब गुड़ लिया था उतना ही आपने ले लेना है यहाँ पे गुलाब जल। और अच्छी तरह से दोनों चीजों को इस तरह से फिंगर की मदद से मिक्स करोगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सी चीजें हैं, जल्दी से मिक्स हो नहीं पाएंगी। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। बहुत ही जल्दी ये देखिए जी गुड़ आपका इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, गुलाब जल के अंदर। और गुलाब जल आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखती है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करती है। तो इस तरीके से दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, आपने लेनी है एलोवेरा जेल। अगर इसको भी आप खुद से तैयार करना चाहते हैं और आपके पास घर में प्लांट है तो आप डेफिनेटली वो यूज कीजिएगा। उसको अपने ग्रेटर की मदद से जेल निकाल करके मिक्सर जार में ब्लेंड कर लेना है। मिक्सर जार में अगर आप ब्लेंड कर देते हो तो वो जो जेल है आपका अच्छी मतलब कंसिस्टेंसी में आ जाता है। आप इसको इजिली फिर यहाँ पे मिक्स कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही झंझट लगता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमें तो रेडीमेड सॉल्यूशन ही हमेशा चाहिए होता है, इसलिए मैं भी यहाँ पे रेडीमेड सॉल्यूशन के साथ ही आपको दिखा रही हूँ। तो कोई से भी ब्रांड का जो आपको बेहतरीन लगता है, यूज किया हो आपने और आपकी स्किन को अच्छा लगता है, वो वाला एलोवेरा आप यहाँ पे ले सकते हैं। एलोवेरा कितना लेना है अपने हिसाब से, जितनी थिक आप क्रीम बनाना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे एलोवेरा, मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना लिया है। और इससे जो है ना मेरी क्रीम बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है, जैसे मैंने आपको दिखाया शुरू में, तो उस तरीके की। बाकी आप थोड़ा सा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले मिक्स कर लें, फिर आपको कंसिस्टेंसी चेक कर लें, पता चल जाएगी। तो उस तरह से फिर आप इसको मिक्स करके इसका पता लगा लें। ये देखिए बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर जो क्रीम है आपकी उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी रहती है, तो लिक्विड जो चीजें होती है जैसे सीरम होते हैं, गुलाब जल होता है, वो हमारे जो पोर्स होते हैं ना स्किन के, बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो उनके अंदर तुरंत स्किन के अंदर वो चली जाती है। मतलब कि आपको अगर जल्दी रिजल्ट देखने होते हैं तो ये जो लिक्विड चीजें होती हैं ये जल्दी असर करती हैं कि एकदम आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं, तो रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं। बाकी जो क्रीम होती है तो थोड़ा सा थिक होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है उनको
आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्व होने में। तो जैसा आपको सुटेबल लगे, जो आप चाहते हो उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं कि किसी ने बोला ये चीज़ वो चीज़, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट ना करती हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट, उसको आपने पैच टेस्ट कर लेना है। पैच टेस्ट करने के लिए पहले यहाँ नेक पे लगाएं। अगर आपको कुछ देर के लिए लगा करके छोड़ दें, फिर आपको कोई खुजली नहीं हो रही है, कोई मतलब कि रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन जैसी चीज़ें कोई नहीं हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप इस प्रोडक्ट को इस इंग्रेडिएंट को लगा सकते हो अपने चेहरे के ऊपर। प्रोडक्ट भी इस तरीके से पैच टेस्ट किया जाता है, तो आप उसको पहले पैच टेस्ट जरूर करें। ऐसे डायरेक्टली ना लगाएं कोई भी चीज़ अपने चेहरे के ऊपर। इससे क्या होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है, आपने उसको लगा लिया डायरेक्टली, तो फिर आपको इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस हो सकती है, तो आपको फिर वो तुरंत ही साफ कर देना चाहिए और ऐसी चीज़ नहीं लगानी चाहिए। तो ये आपको पता होगा, इसलिए मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि जो आप देख रहे हो चीज़ एग्जैक्टली वही लगाना शुरू कर दीजिए। पहले खुद से बनाइए, थोड़ा सा बना करके पैच टेस्ट कीजिए। अगर वाकई में आपको लग रहा है कि नहीं आपकी स्किन के काबिल है, तो आप लगाइए, क्योंकि मैक्सिमम जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सबके ही सूट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, कुछ लोग एलोवेरा लगाते हैं, उनको इचिंग होने लगती है। कुछ लोग आलू का रस लगाते हैं, उनको इचिंग होने लगती है। देखो जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अभी लग सकता है कि नहीं ऐसे ही बकवास कर रही है। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, आपको बहुत ऐसी चीजें बता रही हूँ जो अगर आप गलती करते हो तो यही रीजन होते हैं कि आपकी स्किन डैमेज होती है, तभी आपको ये चीजें फिर जैसे सेंसिटिविटी, ये सब चीजें तभी आपको होती हैं। तो वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, इन चीजों को सुन लिया कीजिए। फालतू की चीज मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, वही बोलती हूँ जो आपके काम की चीज है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। देखो जी, जिसने किसी चीज को यूज किया होता है ना, तो उसको पता होता है कि वाकई इससे ये रिजल्ट आता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो इसलिए इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। सारी ही चीजें आपको अच्छा ही रिजल्ट नहीं देंगी। बाकी आपने देखे होंगे वीडियोस की भी, यहाँ बोलते हैं ये करो, ये लगाओ, रातों रात गोरे हो जाओगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं बोलती, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। अगर आप ऐसी कोई चीज लगा देते हो अपने चेहरे के ऊपर जो सूट नहीं करती है, आपकी सारी जिंदगी भर के लिए आपकी जो स्किन है ना डैमेज हो जाएगी। एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आपने लहसुन, कच्चा लहसुन अपनी स्किन पे कभी लगा दिया ना, वो सारा स्किन ही जल जाएगी। ऐसा चीज हो चुकी है प्रैक्टिकली लोगों के साथ, मेरे आसपास, तभी मैंने आपको बताया। तो ऐसा कभी नहीं करना है। तो आपने इस तरीके से, आलू का रस लगाने से भी कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। कई लोगों को जैसे नींबू का रस नहीं सूट करता है, वो लगाते हैं, तुरंत ही उनको मतलब जलन सी महसूस होने लगती है। और जो ये ब्लीचिंग क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग पाउडर लोग बताते हैं ना, इसको भी स्किन पे डायरेक्टली कभी मत लगाइए। अगर आप इन तरह की चीजों को लगाओगे, कोलगेट लगाते हैं लोग, तो ये सब चीजें हमारी स्किन के लिए नहीं बनी है। केमिकल उनमें भर भर के डाले गए होते हैं, और आपकी स्किन के साथ वो कैसे रिएक्ट कर जाएंगे आपको नहीं पता होता है। तो बिना सोचे समझे ये चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मैं आपको बार बार बोलूंगी, भले ही आप चाहे से मेरे को 100 गालियां दीजिए कि नहीं बहुत लंबा खींच दिया वीडियो, कुछ भी, लेकिन जो काम की चीजें हैं वो जानना बहुत जरूरी है। और यही रीजन है कि बहुत सारी महिलाएं बेचारी, उनकी जो स्किन है वो और खराब हो जाती है, और बदतर बन जाती है। तो ये आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। गुड़ जो है ये भी अगर आपको फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो इस तरीके से इस क्रीम का पेस्ट टेस्ट जरूर करें। और गुड़ में आयरन होता है भरपूर मात्रा में, आपकी रंगत को निखारने का ये काम करता है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बता दिया उस तरह से चीजों का ध्यान जरूर रखें। ऐसे ही देखा देखी में काम नहीं करना है, ठीक। तो ये आपने एलोवेरा ऐड कर लिया। अब देखो मैं इसमें ले रही हूँ बादाम का तेल। अब बहुत बार लोग ये भी गलती करते हैं, जो बालों में लगाने वाले तेल होते हैं ना, हेयर ऑयल होते हैं, मिनरल ऑयल एडेड रहते हैं, वो अपने बालों मतलब स्किन पे तो कभी मत लगाना। कोशिश कीजिए बालों में भी वैसे ऑयल मत लगाइए, आप खुद से आप तैयार कर सकते हो। मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी रेसिपीज में आपको प्योर, आप एलोवेरा का ऑयल कैसे निकाल सकते हो, लौंग का कैसे निकाल सकते हो, कोकोनट ऑयल कैसे निकाल सकते हो, वो सारी मैं आपके साथ रेसिपीज शेयर करूंगी। तो आप उसके लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और हेयर केयर की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बादाम रोगन लेना है आपने, जो कि आपको बहुत इजीली आपकी मार्केट में मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और अब इसका लेना है हमने लगभग आधी जैसी चम्मच, और इसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बादाम रोगन जो है हमारे फेस के उन दाग धब्बों को कम करने का काम करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ये नेचुरली मॉइस्चराइज कर देता है। और
सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। अगर आप डेली बादाम का ये बादाम रोगन जो है अपने फेस पे एज अ मॉइस्चराइजर लगाते हो, जो आप महंगी क्रीमें लेकर के आते हो ना, उनको छोड़ करके आप इससे करोगे ना, आपको नेचुरली ग्लो दिखेगा, आपकी स्किन बेहद सुंदर हो जाएगी, बहुत ही नेचुरली, आपको कभी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें मैं खुद से करती हूँ, तब मैं आपको भी बता रही हूँ, ठीक है। तो बादाम अगर ये ना हो तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं कोकोनट ऑयल, या फिर आप ले सकते हैं कैस्टर ऑयल। तो जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो आप लीजिएगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ बादाम का ऑयल, मेरे को ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, और इसमें नेचुरली विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि आपकी स्किन को यंग बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो ये मैंने ले ली। अब देखो इसके अंदर जाएगी ग्लिसरीन, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप देखो जी, जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आओगे ना आप मार्केट से, उसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखोगे, ग्लिसरीन उसमें होगी ही होगी। लेकिन हम इस वजह से यूज नहीं करते, भाई सस्ती मिलती है, हमारे दिमाग में है ना कि भाई कोई महंगी चीज है तो मे भी वो बहुत ही ज्यादा असर कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन महंगी चीजों में भी यही छोटी छोटी चीजें हैं, और हम ज्यादा दाम में उनको खरीद करके लेकर के आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत खुद से यहाँ पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ग्लिसरीन कितनी लेनी है, ये थिक होती है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना, या 8-10 बूंदे, इतनी कर ही आपको ये लेनी है। एंड इसके साथ ही आपको क्या करना है, विटामिन ई, ये अपने घर में जरूर रखिए, आपको आपके मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाएगी, और कुछ लोग इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए तो आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन स्किन के लिए आप इस तरह से लगा सकते हैं। आपने क्या करना है कि ये कैप्सूल लिया, इसके अंदर जो भी ऑयल था वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया इस क्रीम के अंदर, बस इतने ही इंग्रेडिएंट काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखो इसको अच्छी तरह से कर लो फिंगर की मदद से मिक्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए जी, ये जो क्रीम है ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंट, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ क्योंकि इसके साथ गुड़ लगा हुआ है, फिर ये दोबारा से वापस से ये देखिए अच्छे से आपको दिख रही होगी। तो इस कंसिस्टेंसी की मैंने ये तैयार की। बाकी अगर और थिक आप चाहते हो, और ज़्यादा आप बनाना चाहते हो, तो आप इसमें एलोवेरा और ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपकी थोड़ा सा थिक बन जाएगी। और अब देखो इसको यूज़ करने का तरीका मैं बता देती हूँ। इसको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले पहले अपने चेहरे से अपना मेकअप वगैरह उतारने के बाद, पॉसिबल होता है तो अपने चेहरे को फेस वॉश कर लीजिए अच्छे से। अगर फेस वॉश नहीं किया है तब भी आप किसी वाइप की मदद से अपने चेहरे को साफ कर लें। वाइप में आप क्या करें कि थोड़ा सा दूध ले लें या फिर गुलाब जल ले लें। बहुत ऑयली स्किन है तो गुलाब जल बेस्ट है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपके लिए दूध बेस्ट है। तो उससे क्लींस करें अपने चेहरे को बहुत बढ़िया तरह से, फिर इस क्रीम को इस तरह से लें और अपने चेहरे पे लगाएं, अच्छी तरह से मसाज करें। कुछ देर के लिए मसाज ज़रूरी है, तभी आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्व होगी। और जब आप 2-3 दिन इसको रेगुलर लगाओगे, आप खुद ब खुद देखोगे, हैरान रह जाओगे कि वाकई में क्या ये मेरी ही स्किन है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी कि ऐसे ही कोई चीज़ यूज़ करने नहीं लग जाना है। पैच टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, स्किन को समझें उसके बाद यूज़ करें। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।